यस, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स ऑन टिप्स फॉर क्लास 11 12 आईआईटी नीट एंट्रेंस एग्जाम। बेटा हमारा 12th क्लास में वैसे जनरली सीबीएसई एचबीएसई सभी बोर्ड्स में एक टॉपिक आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए न्यूट्रल कंडक्टर। कोई भी न्यूट्रल कंडक्टर है उसकी प्रोसेस चार्जिंग की बाय प्लेसिंग इट नियर ए चार्ज ऑब्जेक्ट। जैसे ये न्यूट्रल है, इसमें कोई भी चार्ज आपको अपीयर नहीं आ रहा, तो जब हम इस न्यूट्रल कंडक्टर के पास किसी चार्ज बॉडी को लेके आते हैं, किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, तो इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल चार्ज है, तो नेगेटिव कंट्रैक्ट में आ गया हमारे पॉजिटिव के, तो इसको बोल देंगे बाउंड चार्ज, क्योंकि इससे बाउंड हो गया और ये पॉजिटिव फ्री हो गया, तो दैट इज द फ्री चार्ज। तो चार्ज ऑब्जेक्ट इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। हम इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखो ये दो पॉइंट समझ में आ गए होंगे। न्यूट्रल कंडक्टर है, ये बाउंड चार्ज है, और इसमें ये जो बाउंड चार्ज है इसको हम अर्थिंग कर देते हैं, ग्राउंड में पहुंचा देते हैं इसको। अब क्या होगा जब ये अर्थिंग में हो गया, तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज बचा वो हमारा पूरी तरह से इस तरह से इस पूरे ऑब्जेक्ट में आ गया, तो नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर हो गया, तो हम इसको बोल देते हैं चार्ज कंडक्टर। तो दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस मेथड को हम कह देते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अब ये मोमेंटरी है, मतलब एक मोमेंट में चार्ज हो, नहीं लगातार सारा चार्ज होता चला जाए, एक मोमेंट में हमने पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर कर दिया, फिर उसके बाद हम नहीं करते। तो बिकॉज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट इज मेड बिटवीन, अब भाई इस केस में ये चार्जिंग बाय इंडक्शन है, क्योंकि इसमें हमने टच नहीं किया ना इसको। अगर हम टच करते तो ये कंडक्शन हो जाता, और टच नहीं किया तो क्या बना? इंडक्शन बना। तो दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। बिकॉज क्यों? बिकॉज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट इज मेड बिटवीन द चार्ज बॉडी, क्योंकि कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट हमारा इसमें नहीं बन रहा। किसके बीच में? हमारा दो बॉडी के बीच में। द चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी, किसके बीच में नहीं हो रहा? चार्ज और अनचार्ज बॉडी में। अच्छा अब देखो एक और अच्छी बात बताएं आपको, इसमें बड़े यूजफुल पॉइंट है। When a charged body is brought near an uncharged body, कि जब कभी कोई चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी के पास लाई जाएगी, एन अपोजिट चार्ज इज डेवलप, तो वहां पर हमारा क्या होगा? एक अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप होगा? अपोजिट चार्ज डेवलप होगा ऑन द एंड ऑफ अनचार्ज बॉडी। कहां पर? अनचार्ज बॉडी के एंड पर, नियरर द चार्ज बॉडी। किसके पास? नियरर द चार्ज बॉडी, which leads to attraction, और उसकी वजह से वहां पर एक अट्रैक्शन होगा। अब ये जो अट्रैक्शन इंड्यूस हुआ है वो किससे हुआ? इंडक्शन से। तो इससे हमें एक बात पता चली, इंडक्शन प्रोसीड्स एट्रैक्शन, कि इंडक्शन क्या प्रोसीड करता है? एट्रैक्शन को प्रोसीड करता है। अब देखो एक और नई टर्म हमारे पास आ गई, इंड्यूसिंग चार्ज क्या होता है? तो इंड्यूसिंग चार्जेस, द चार्ज ऑन ए चार्ज बॉडी, चार्ज किसके ऊपर? चार्ज बॉडी के पास, which give rise to change in another uncharged body, कि वो चार्ज किसके ऊपर? चार्ज बॉडी ऊपर, which give rise to change on another uncharged body, जो थोड़ी दूसरे अनचार्ज बॉडी के ऊपर राइज करता है, without any physical contact, बिना किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट के, आर नोन एज इंड्यूसिंग चार्ज। हम इसको क्या बोल देते हैं? इंड्यूसिंग चार्ज बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लास रोड्स, तो कोई भी ग्लास रोड है उसे रब करने लग जाओ, तो ग्लास को वैसे टच करो तो कहीं अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन ग्लास रोड के ऊपर जो चार्ज आ गया, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? इंड्यूसिंग चार्ज का एग्जाम्पल। फिर देखिए इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है? द चार्ज एपियरिंग ऑन द अनचार्ज बॉडी, चार्ज जो हमारा एपियर होता है किसके ऊपर? अनचार्ज बॉडी के ऊपर, बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। किस प्रोसेस से? इंडक्शन की प्रोसेस से, आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। तो अनचार्ज बॉडी पर इंड्यूस्ड चार्ज और चार्ज बॉडी पर इंड्यूसिंग चार्ज, तो ये दो अलग अलग इसके पॉइंट हैं, याद रखना कि इंड्यूसिंग चार्ज क्या होता है और इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है। तो अब देखिए एक क्वेश्चन है इसमें छोटा सा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये आईआईटी लेवल का है। व्हाट विल हैपन टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ टैप वाटर, कि भाई क्या घटना घटेगी, क्या होगा
नॉर्मल फ्लो ऑफ टैप वाटर में व्हेन ए चार्ज रॉड इज ब्राउट नियर इट, जब किसी चार्ज रॉड को हम किसी चार्ज रॉड के पास, अगर हम चार्ज रॉड को टैप वाटर के पास लाएं, व्हाट विल हैपन टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ टैप वाटर व्हेन ए चार्ज रॉड इज ब्राउट नियर इट, जब चार्ज रॉड हम इसके पास लेके आए। तो देखिए क्या लिखा है, इफ एन इलेक्ट्रिकली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर द वर्टिकल फ्लो, पानी नीचे की तरफ आएगा ना, इसलिए लिख रहा है वर्टिकल फ्लो ऑफ द वाटर फ्रॉम ए टैप, किसमें से, टैप में से, द फ्लो ऑफ वाटर इज डिफ्लेक्टेड टू साइड, तो जो पानी ऐसे सीधा जा रहा है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, फ्लो टू द साइड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ वाटर ड्यू टू इंडक्शन, की वाटर में हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा ऑफ वाटर ड्यू टू इंडक्शन। तो बेटा ये छोटा सा पॉइंट था, इसे लर्न कीजिएगा, याद कीजिएगा, यूजफुल है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा इसी के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, वो हम करेंगे, समझेंगे और आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इसको पढ़ें, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।